स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी का लिखा संस्मरण परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मेरे साहित्य गुरु आचार्य शिवपूजन सहाय मुझसे कहा करते थे कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक पान वाला भी समझ लेता है। आज प्रेमचंद के निधन के 66-67 वर्षों बाद भी आचार्य सहाय जी की बातें बिल्कुल सही दिखती हैं। प्रेमचंद अपनी कहानियों में ज़्यादातर गरीब एवं समाज के उपेक्षित लोगों पर लिखा करते थे। जिन बातों की ओर प्रायः किसी का ध्यान नहीं जाता, उस ओर उनकी कहानियां जाती थीं। आम जनता के दुख दर्द से किसी लेखक का सरोकार कितना सघन होता है, ये प्रेमचंद की कहानियों से जाना जा सकता है। हिंदी संघर्ष की भाषा कही जाती है, तो साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति का बोध प्रेमचंद की कहानियों से मिल जाता है। इस मानी में प्रेमचंद उत्तर भारत की हिंदी जनता के अद्वितीय लेखक थे। जब मैं हिंदी की बात करता हूँ तो उसमें स्वभावतः उर्दू भी शामिल हो जाती है। हिंदी उर्दू की चाशनी से जो भाषाई संस्कृति बनती है, प्रेमचंद उसी धारा के सबकी पसंद के लेखक रहे। आम जनता से सरोकार बनाकर चलने वाली सहज भाषा की खूबी ये होती है कि उसके वाक्य अत्यंत छोटे छोटे होते हैं, जो चिड़ियों की तरह फुदकती सी लगती है। वो ज़बान पर जल्दी चढ़ती है तो दिलों में गहरे प्रभाव भी छोड़ती है। जनता की भाषा जनता के करीब जाने से बनती है। ये खूबी प्रेमचंद में थी, क्योंकि वो आम जनता के दुख दर्द के बीच से उभरे थे। यही कारण है कि प्रेमचंद की कहानियों में समाज के वंचित, उपेक्षित एवं गरीब जन की तकलीफ़ों का स्वर सुनाई पड़ता है। प्रेमचंद के ज़माने में कहानियों के प्लॉट का दायरा बहुत छोटा था, मगर अभी तो उसका दायरा इतना विशाल हो गया है कि यदि किसी को आँख हो और अनुभूति हो तो राह चलते किसी सड़क के किनारे ही झुग्गी झोपड़ियों की राख को देखकर अनेक कहानियों का प्लॉट मिल जाएगा। समाज पहले से ज़्यादा संकटग्रस्त एवं जटिल हो गया है। आज़ादी के बाद विकास तो हुआ, मगर जैसा कि गांधी जी कहते थे कि जब तक समाज के आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति तक विकास की किरण ना पहुँचे, तब तक विकास का कोई अर्थ नहीं होता। और इसी मानी में मुझे लगता है कि आज भी इस देश का समग्र विकास नहीं हो पाया है। आखिरी कतार में खड़ा व्यक्ति आज भी भूखा है, नंगा है और अपनी इज्जत आबरू बचाने की कश्मकश में ही जी रहा है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी विकास की कोई भी नीतियाँ उसके दुख दर्द को कम नहीं कर पाईं। ऐसे में महानगरों की अट्टालिकाओं और अपार्टमेंट्स कल्चर से ही तो विकास की दिशाएं तय नहीं हो जाएंगी। मैं प्रतिदिन जब अपने बोरिंग रोड स्थित सूर्यपुरा हाउस से शेखपुरा स्थित नई धारा कार्यालय जाता हूँ, तो देखता हूँ कि रास्ते के किनारे प्लास्टिक का तंबू ताने गरीबों का सारा परिवार रह रहा है। औरतें बगीचे में जाकर कुछ गिरी हुई लकड़ियों को चुन चुन कर लाती हैं और 2 ईंटों का चूल्हा बनाकर उसी पर खाना बनाती हैं। उनके लिए पीने के पानी का कोई नल नहीं होता। एक जगह जहाँ नल का पाइप कट गया होता है, उसी से व्यर्थ बहते पानी को वो पीते हैं और औरत, मर्द, बच्चे सभी उसी में स्नान आदि भी करते हैं। उसी नारकी स्थिति में वो अपनी जिंदगी को ठेल रहे हैं। ऐसे में उनके लिए दवा दारू का प्रबंध कहाँ से हो पाएगा? जो बीमार पड़ा, झट चिता पर ही सो गया। उसके लिए जिंदगी का कोई बड़ा अर्थ नहीं होता, इसलिए उसे मौत का खौफ भी नहीं सताता। इस तरह पशु से भी बदतर जिंदगी जी रहे वो अकेले नहीं हैं। लाखों करोड़ों में उनकी संख्या होगी इस देश में। अब तक कितनी ही सरकारें आई गईं, पर किसी ने उनकी सूरत नहीं बदली। इस देश में गरीबों की स्थिति में सुधार के लिए कितनी ही बड़ी बड़ी योजनाएं फली फूली, पर किसी से भी उनके जीवन में बहार नहीं लौटी। ऐसे में कौन उनके नरक से बदतर जीवन की सुधियां ले? आज के लेखकों को इस दिशा में आगे आना चाहिए। उन्हें
अपने देश के इन पीड़ितों वंचितों को अपनी रचनाओं का प्लॉट बनाना चाहिए ताकि उनका कल्याण हो सके। मुंशी प्रेमचंद का कथा साहित्य आज के रचनाकारों के लिए आदर्श दीप स्तंभ है, जो उन्हें इस दिशा में रचना कर्म के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं हिंदी की अनेक पत्रिकाएं बराबर पढ़ता हूँ, मगर किसी में इस वर्ग के लोगों की कोई भी कहानी देखने को नहीं मिलती। टीवी में भी जितने सीरियल आ रहे हैं, सभी में उच्च वर्ग की जीवन गाथा का ही यशोगान हो रहा है। दलितों पर इधर काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है, किंतु उसके वास्तविक मर्म का उद्घाटन, जिसके मूल में आर्थिक विपन्नता है, कहाँ हो पा रहा है। प्रेमचंद ने जिस मार्मिकता से दलितों की करुणा को अपनी कहानियों में रखा, आज के लेखक उसकी पीड़ा को कहाँ समझ पा रहे हैं। किसी के दुख दर्द में शामिल होने से उसकी पीड़ा समझ में आती है, आंदोलन या फैशन के तौर पर दलितोद्धार की बातें करने से नहीं। हमें गरीबों के पास जाना चाहिए, उनकी स्थिति का वास्तविक चित्रण रचनाओं में करके देश को उससे अवगत कराना चाहिए। उनके विकास को केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, किंतु लोगों को आपस में मिलजुल कर सदैव रहना होता है। ये नहीं होने पर ही विषमता बढ़ती जाती है और मनुष्य से दूर होता चला जाता है। असहाय दीन जनों की सेवा से बड़ा मनुष्य के लिए कोई धर्म नहीं होता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे क्या कर रहे हैं इसकी चिंता छोड़कर हमें अपना कर्म करना चाहिए और अपना काम करते हुए बचे समय में दीनहीन मनुष्यों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। वंचित समाज के प्रति लेखकों को अपना दायित्व समझना होगा, तभी वो अपने लेखन धर्म का निर्वाह ठीक से कर पाएंगे। कम से कम मुंशी प्रेमचंद का कथा साहित्य हमें आज यही संदेश दे रहा है। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।